कैनोनिकल, इसे खोलते हैं ये स्लाइड को भी। ये भी टेक्निकल एसईओ का फैक्टर है। अच्छा, कैनोनिकल टैग्स होते क्या हैं, सबसे पहले तो ये समझते हैं। इससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि एक वेबसाइट जब हम खोलते हैं तो वेबसाइट का यूआरएल, जैसे ये वेबसाइट आप सबके सामने मैंने इतनी दफ़ा खोली है, प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट .dc kitchen.org, कितनी दफ़ा खोली, बार बार यही खोल रहा होता हूँ, तो ये वेबसाइट खुल गई है हमारे सामने। ये ऐसे हमें नज़र आ रही है। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, जरा इसका जूम छोटा करते हैं पहले, तो यार इतना बड़ा जूम है इसका। अभी मैं होम के पहले इसका यूआरएल पढ़ लें आप क्या आ रहा है, प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट .dc kitchen.org, यानी कि ये वेबसाइट इस यूआरएल से खुल रही है। अभी मैं होम के बटन पे क्लिक करता हूँ, किया मैंने, कुछ फर्क पड़ा है? फर्क ये पड़ा है। ऐसे है ना, मैं इसका थोड़ा सा जूम छोटा करूं ताकि आपको जरा एक लम्हे के लिए नजर तो आए कि मैं बात क्या करने लगा। एक ही वेबसाइट है, मैं क्या एक ही वेबसाइट है मगर उसके दो यूआरएल हैं, ठीक है। अब आपकी वेबसाइट को कौन कौन एक्सेस करता है? आपकी वेबसाइट को यूजर्स एक्सेस करते हैं, और आपकी वेबसाइट को और कौन एक्सेस करता है? क्राउलर्स एक्सेस करते हैं। अब जब क्राउलर आपकी वेबसाइट पे आ रहा है तो आपकी वेबसाइट के दो यूआरएल्स हैं। एक क्या यूआरएल है जी? .org के साथ सिंपल। एक यूआरएल कौन सा है? index.html। क्या ख्याल है, कंफ्यूजन होगा कि नहीं होगा क्राउलर को? कोई मसला नहीं है भाई, क्राउलर को परेशानी होगी कि मुझे किसको रैंक करना है और किसको नहीं करना, मैं इसको ऊपर वाले को रैंक करूं कि नीचे वाले को रैंक करूं। हालांकि अभी मैंने आपको दिखाया कि ये दो अलग चीजें, एक मिनट पहले मुझे सुनना है, फिर आप एक मिनट रुक जाए, ठीक है। ये दो चीजें जो है वो अलग नहीं है, दोनों एक ही चीजें हैं ना। मतलब मैं चाहे वेबसाइट का नाम लिखूं, चाहे .index.html लिख दूं, तो ये दोनों चीजें क्या है? एक ही हैं। मगर क्राउलर के लिए ये परेशानी हो रही है कि भाई मैं रैंक किसको करूं, हालांकि दोनों रैंक होंगी तो मेरे मुताबिक तो एक ही चीज रैंक होगी, मगर क्राउलर के लिए प्रॉब्लम है। ये क्राउलर एक दफा किसी एक को पकड़ के ले जाएगा, दूसरी दफा दूसरे एड्रेस को पिक करके ले जाएगा। सो ये एक बहुत बड़ा लूप होल है आपकी वेबसाइट के अंदर, ठीक है। ये लूप होल हम इसको एसईओ के पॉइंट से कह रहे हैं, इसको वेब डेवलपमेंट के पॉइंट से नहीं कह रहे, इसको यूआरएल असाइनमेंट के हवाले से भी नहीं कह रहे, हम एसईओ के हवाले से कह रहे हैं कि क्राउलर को समझ में नहीं आ रहा कि मुझे करना क्या है। इसका मतलब क्या हुआ कि अब हमें क्या कहना पड़ेगा? अब मुझे ये बताना पड़ेगा कि भाई ये हमारी वेबसाइट है, ये इसके दो यूआरएल्स हैं, इनमें से एक यूआरएल असल है और एक यूआरएल कॉपी है। जो असल वाला है उसे क्राउल करो, और जो असल वाला नहीं है उसे क्राउल नहीं करो, बल्कि मैं कॉपी वाले को भी रीडायरेक्ट करवाकर असल वाले पर ही ले जाता हूं। इट इज द पर्पज ऑफ कैनोनिकल। गूगल जब किसी वेबसाइट की एसईओ के स्टैंडर्ड को एक्सेप्ट कर रहा होता है तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग किस्म का एक फैक्टर है कि क्या आपने ऐसा किया हुआ है कि नहीं किया हुआ। अगर नहीं किया हुआ तो आपकी वेबसाइट इंडेक्स ही नहीं हो रही। यानी हमें यह बताना पड़ेगा कि हमारे पास ये जो दो वर्जन हैं यूआरएल्स के, इसमें से असल वाला वर्जन कौन सा है। ये बताने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे कैनोनिकल। देखा जाए तो हम क्या कह रहे हैं कि हमारे पास दो यूआरएल्स हैं, उनमें से एक मास्टर यूआरएल है, एक कॉपी यूआरएल है, यही कह रहे हैं ना। हालांकि देखा जाए तो यूआरएल एक ही है। जब हम किसी वेबसाइट को होस्ट करवाते हैं तो वेबसाइट लिखने से वो ऑटोमेटिकली इंडेक्स की फाइल को उठाता है। तो अगर आप इंडेक्स की फाइल लिखेंगे तो भी वेबसाइट खुल जाएगी, इंडेक्स का नाम नहीं लिखेंगे तो भी वेबसाइट खुल जाएगी। मगर गूगल ये कह रहा है कि भाई मुझे ये बता दो कि इन दोनों में से असल कौन से वाला है और रैंक किसको करूं। सो इट इज द पर्पज ऑफ कैनोनिकल टैग।
ये है कैनोनिकल टैग का पर्पस, कि हम कैनोनिकल टैग से क्या करते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये भी एक पर्पस मैंने बताया आपको इसका। हर वेबसाइट पर हमें एक कैनोनिकल लाजमी लगाना है। अब अगर आप ये कहें कि नहीं भाई मेरी वेबसाइट पे तो बड़े डुप्लीकेट्स हैं, ऐसा भी तो हो सकता है कि भाई कुछ डाटा मैंने कहीं से उठाया हुआ है, कोई डाटा मैंने अपनी ही और ये याद रखें ये डुप्लीकेशन नहीं है। डुप्लीकेशन की कैटेगरी में नहीं आ रहा कि आपकी वेबसाइट कॉपी हो गई है। वेबसाइट कॉपी का तो मतलब ये है कि स्टार्स एकेडमी वालों ने पीक सॉल्यूशन की वेबसाइट का कंटेंट कॉपी कर लिया, ये कॉपी कंटेंट है। ये तो मेरा अपना ही कंटेंट है, ये दोनों कंटेंट्स मेरे अपने हैं, लेकिन गूगल कंफ्यूज हो रहा है कि मुझे जाना कहां पर है। ठीक है ना? जैसे कोई बंदा आपसे कहे कि भाई रूम नंबर 5 में चले जाओ और दूसरा बंदा कहे जहां पर सर अली की क्लास हो रही है वहां चले जाओ, तो जरा आसान तरीका कौन सा होगा आइडेंटिफाई करने के लिए? रूम नंबर 5। इसी तरीके से यहां पर भी दो एड्रेसेस हैं। एक एड्रेस पे लिखा हुआ है यूआरएल, आपकी वेबसाइट का डोमेन नेम, और एक वेबसाइट पे फाइल का नाम लिखा हुआ है। गूगल ये कह रहा है कि मुझे ये बता दो कि इसमें से असल कौन से वाला है और कॉपी कौन सा वाला है। एक वेबसाइट में गूगल कहता है कि आप सिर्फ एक कैनोनिकल लगाओगे, अगर आपने 2 लगाए होंगे तो एसईओ चेकर आपको एरर रिटर्न करेगा कि आपके पास एक से ज्यादा कैनोनिकल लगे हुए हैं, जो कि गलत है। यानी एक पेज के ऊपर सिर्फ एक कैनोनिकल लगाया जा सकता है। और गूगल जो सा कैनोनिकल मांगता है वो ये वाला कैनोनिकल है जो मैंने अभी आपको दिखा दिया। अब एक कैनोनिकल और भी हो सकता है, वो कौन सा? हम कहते हैं भाई पीक सॉल्यूशन की वेबसाइट है, उनके होम पेज के ऊपर बहुत सारी इंफॉर्मेशन है और उसके ऊपर कुछ इंफॉर्मेशन डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स की भी है। इसके साथ साथ उनके पास वेबसाइट पर एक पेज है जिसका नाम टैब है, पेज बोल रहा हूं, टैब है जिसपे लिखा हुआ है कोर्सेज, यानी मेन्यू है। कोर्सेज पे जब वो माउस रखते हैं तो वहां पे लिखा हुआ आ रहा है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। जब हम उस पर क्लिक करते हैं तो फिर डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स की आउटलाइन आ जाती है, और इसी आउटलाइन में से कुछ पार्ट हमें कहां पे मिल रहा है? होम पेज पे भी मिल रहा है। अब इन दोनों में से कुछ पार्ट कॉमन है, यानी जो एक पैराग्राफ मैंने होम पेज पे टाइप किया हुआ है वही वाला पैराग्राफ और उससे कुछ ज्यादा भी डिजिटल मार्केटिंग के पेज पे भी है, मगर कुछ तो कॉमन हो गया। इसका मतलब यह हुआ कि गूगल जब हमारी वेबसाइट को इंडेक्स करेगा तो उसका आपस में ही कंपटीशन चल रहा होगा कि भाई मुझे डिजिटल मार्केटिंग वाले पेज को क्रॉल करना है कि मुझे होम पेज को क्रॉल करना है। ये कैसा कैनोनिकल है? ये डुप्लीकेट कंटेंट वाला कैनोनिकल है। अब आप जरूर ये चाहते होंगे कि दोनों रैंक ना हो बल्कि कोई एक रैंक हो, चाहे तो वो आपको डिजिटल मार्केटिंग के पेज पे ले जाए, चाहे तो वो आपको होम पेज पे ले आए। आमतौर पर हम उसे होम पेज पे लाना पसंद करेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाले कैनोनिकल में मैं डिजिटल मार्केटिंग वाले को डुप्लीकेट कहूंगा। अब ये डुप्लीकेट कहां पे होगा? डुप्लीकेट 6 पैराग्राफ हैं, उन 6 पैराग्राफ में से सिर्फ एक पैराग्राफ है जो कॉमन है। तो ये जो हम कैनोनिकल सेट कर रहे हैं ये सिर्फ उस एक पैराग्राफ के लिए सेट कर रहे हैं, पूरे कंटेंट के लिए सेट नहीं कर रहे। अगर वो 2 सेंटेंसेस का एक पैराग्राफ है जिसमें मुझे कीवर्ड को यूज किया हुआ है तो ये उसके साथ हम कैनोनिकल सेट कर रहे हैं। ये वो कैनोनिकल है जो आप लगाना चाह रहे हैं, ये गूगल इसके इंसिस्ट नहीं कर रहा, ये हम लगाना चाह रहे हैं। क्योंकि होता क्या है कि कभी वो मेरे होम पेज को रैंक कर देता है, कभी वो मेरे सब पेज को रैंक कर देता है। ये तो गड़बड़ चल रही है। ठीक है, बाकी मेरे जो कंपटीटर्स हैं उनका होम पेज रैंक होने लगा हुआ है, तो सम टाइम मेरा होम पेज हो रहा है, सम टाइम मेरा सब पेज होने लगा हुआ है। So it is the concept of canonical.